दक्षिण कोरिया में स्थित इस स्कूल की स्थापना एक शक्तिशाली निगम द्वारा की गई थी ताकि केवल उच्च वर्ग के बच्चे ही यहां पढ़ सकें। स्कूल में प्रवेश जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के बीच भी एक विशेष आंतरिक पदानुक्रम है। इसका उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। ऐसा ही एक छात्र के साथ हुआ जिसने व्यवस्था के खिलाफ जाने का फैसला किया। पहले तो उसे पीटा गया और डराया धमकाया गया, जिसके बाद उसने पुलिस को सब कुछ बताने की धमकी दी, लेकिन वह कार दुर्घटना का शिकार होने से बच नहीं सका। कुछ महीने बाद एक नया स्कूल सेमेस्टर शुरू होता है और प्रिंसिपल एक नए छात्र का स्वागत करने के लिए कहता है। कान्हा एक साधारण और गरीब लड़का है जिसने छात्रवृत्ति और उत्कृष्ट ग्रेड की बदौलत एक कुलीन स्कूल में जाने का अधिकार अर्जित किया है। अपने सहपाठियों को जानने की कोशिश करते समय लड़का नोटिस करता है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल में मुख्य व्यक्ति शैक्षणिक संस्थान के संस्थापक रेयान का पोता है। वह है जो छात्रों को चुप कराता है, बोलता है या तालियां बजाता है, और उनमें से कोई भी तब तक अपनी सीट से नहीं उठता जब तक कि वह पहले ऐसा न कर ले। हीरा मजाकिया और प्यारा नवागंतुक उसके साथ फ़ोन नंबर का आदान प्रदान करने की पेशकश करता है। अपने नए स्कूल में बसने की कोशिश करते हुए कन्ना अपनी कक्षा और डेस्क पर एक जगह की तलाश करता है, लेकिन उसे एक निर्वासित की तरह भगा दिया जाता है। वह गरीब है और दूसरे उसे देखना या सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे उस लड़के को अनदेखा करते हैं। उसी समय कुलीन हाई स्कूल के छात्र एक अलग कमरे में आराम कर रहे हैं और एक प्रेमिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो 3 महीने पहले अमेरिका चली गई थी। जे रिहाना की प्रेमिका है जो बिना किसी चेतावनी के देश छोड़कर चली गई। एरा और वू जिन उनके दोस्त हैं जो जोड़े के रिश्ते को लेकर चिंतित हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि लड़की उन्हें क्यों अनदेखा कर रही है। उनकी दोस्ती के बावजूद एरा रेयोन के साथ रात बिताने को तैयार है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता है। शाम को जे संपर्क करता है और कोरिया में अपने आगमन के बारे में सूचित करता है। आरा हवाई अड्डे पर अपने दोस्त से मिलती है और एक संयुक्त बैठक का सुझाव देती है, लेकिन लड़की कल रेसट्रैक पर ऐसा करने का सुझाव देती है। वह अगली सुबह अपने परिवार के साथ, अपने करीबी दोस्तों और व्यापारिक सहयोगियों के साथ बिताती है। पिता को उपस्थिति और पोशाक पसंद नहीं है अपनी बेटी की, इसलिए वे बहुत लड़ते हैं। अपनी पोशाक के ऊपरी हिस्से को फाड़कर लड़की बगीचे में छिप जाती है, जहां वह गलती से एक पियानो वादक से मिलती है जो जीविकोपार्जन की कोशिश कर रहा है। ये लड़का कांता निकलता है, जो न केवल शब्दों में लड़की का समर्थन करता है बल्कि वास्तव में उसे अपनी शर्ट भी देता है। थोड़ी देर बाद जे रयान और दोस्तों से मिलता है। लड़की लड़के को एक दौड़ की व्यवस्था करने की पेशकश करती है, जिसमें से जीतने वाला हारने वाले के लिए एक इच्छा करेगा। रयान उसकी शर्तों को स्वीकार करता है और युगल दौड़ शुरू करता है। लड़की आक्रामक रूप से कार्य करती है और शीर्ष गति से गाड़ी चलाती है। किसी बिंदु पर हारने पर वह लगभग एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिसके कारण रयान ट्रैक से उड़ जाता है और जे पहले स्थान पर रहता है। जीतने के बाद वह घोषणा करती है कि वह संबंध तोड़ना चाहती है क्योंकि वह उस लड़के से प्यार नहीं करती है और उसके साथ नहीं रहना चाहती है। अगली सुबह कन्ना को पता चलता है कि वह और जे सहपाठी हैं। लड़का अतिरिक्त कक्षाओं में जाना चाहता है, लेकिन उसे सभी द्वारा अनदेखा किया जाता है, जिसके बाद अभिजात वर्ग के लोग हेडमैन से नए आने वाले को ये समझाने के लिए कहते हैं कि वह कहाँ से है। भिखारी जिन्हें अपने ज्ञान के कारण यहाँ अध्ययन करने का अवसर मिला बता दें कि स्कूल में एक विशेष पदानुक्रम है और जो इसका पालन नहीं करते हैं उन्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है। यही वह स्कूली छात्र था जिसकी जगह कन्ना ने ले ली थी। भयानक सच्चाई के बावजूद वह छात्र मुस्कुराता है और कुलीन छात्रों के साथ मंच पर लौटता है और उनका अभिवादन करता है। उस छात्र की हिम्मत की प्रशंसा करते हुए हीरा उसे अपने देश के घर पर एक पार्टी में आमंत्रित करती है। अगली शाम एक कार कान्हा को लेने और उसे पार्टी में लाने के लिए आती है। स्कूल के बच्चे स्पष्ट रूप से नवागंतुक पर उपहास के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यह मानते हुए कि वह यहाँ का नहीं है। उस छात्र को देखकर
हीरा शराब के कुछ शॉट्स के साथ रूसी रूले खेलने का सुझाव देती है, क्योंकि उनमें से एक में एक आश्चर्य है। जैसे ही वह छात्र शराब पीता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि एरा द्वारा पी गई पहली वाली को छोड़कर सभी शॉट्स में कुछ मिलाया गया है। कन्ना बीमार हो जाता है और उसे चक्कर आता है। इसलिए वह छात्र अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है और बाथरूम में होश में आने के लिए संघर्ष करता है। ये देखते हुए कि जय भी पार्टी में मौजूद है, वह छात्र घर जाने की जल्दी में नहीं है। इस सुंदरता में स्पष्ट रूप से रुचि है। संदेश प्राप्त करने के बाद जय उस घर में जाती है जहां रयान उसका इंतजार कर रहा था, एक बार और बात करने और रिश्ते को वापस पटरी पर लाने की उम्मीद कर रहा था। इस बीच कान्हा, हीरा और अन्य लोग सच या कार्रवाई का खेल खेलते हैं। जब कन्ना की बारी आती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या कोई लड़की है जिसके साथ वह रात बिताना चाहता है। लड़का कार्रवाई पसंद करता है, लेकिन उसे पार्टी में मौजूद लड़कियों में से एक को पूरी भावना के साथ चूमने की पेशकश की जाती है। हर कोई खुले तौर पर संकेत देता है कि यह व्यक्ति हीरा होना चाहिए, लेकिन कन्ना एक अज्ञात दिशा में चला जाता है और कुछ बिंदु पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मृत स्कूली लड़का उसका अपना भाई है, जिसका अंतिम संस्कार उसने कठिनाई से सहन किया। कान्हा अपने भाई का बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और सभी जिम्मेदार लोगों को दंडित करता है। रिश्ते को वापस पाने का सपना देखते हुए एरा अपनी दोस्त का साथ देने की कोशिश करती है और उसे मदद की पेशकश करती है। देर रात जे और वू जिन गुप्त रूप से एक भूमिगत बार में मिलते हैं और पुराने दोस्तों की तरह शराब पीते हैं और बात करते हैं। उसी समय लड़की को एक मृत छात्र द्वारा बनाए गए छिपे हुए वीडियो कैमरे की रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल किया जाता है। अगली सुबह शिकार करते समय उसके पिता को किसी का फोन आता है और लड़की को पता चलता है कि ब्लैकमेलर उसका पर्दाफाश कर सकता है। एक भयभीत जी कल्पना करती है कि उसके पिता इस शर्म को सहने से बचने के लिए उसे गोली मार देंगे, लेकिन सौभाग्य से ये केवल उसकी उपजाऊ कल्पना है, क्योंकि उस आदमी को बस व्यावसायिक समस्याएं हैं। अगली सुबह कन्ना ने ह्यून सोक को अपनी अलमारी में गोलियां छिपाते हुए देखा और मान लिया कि वे अवैध पदार्थ हैं। उनके मृत भाई ने स्कूली बच्चों द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ खरीदने और अक्सर अपने दुश्मनों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने की बात कही थी। ह्यून सोक को बेनकाब करने के प्रयास में हे कान्हा शिक्षक से अलमारी खोलने के लिए कहता है, लेकिन यह एक शामक दवा निकलती है और कोई खतरा नहीं। उसी समय छात्र कान्हा को बेरहमी से पीटने की योजना बनाते हैं। जुवोन ये सुनती है, लेकिन अपनी मां को नहीं बताने का फैसला करती है, जो स्कूल की प्रिंसिपल के रूप में काम करती है। जे मदद के लिए एरा की ओर मुड़ती है ताकि उसका दोस्त ब्लैकमेलर का पता लगाने में उसकी मदद कर सके। सप्ताहांत में स्कूल के बच्चे अपना समय अपनी इच्छानुसार बिता सकते हैं। कुछ पूल में आराम करते हैं या खेल खेलते हैं। अन्य लोग फील्ड ट्रिप पर जाते हैं और स्कूल के मैदान में केबिन में रहते हैं। जे अपने दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन करती है, लेकिन वह रयान की उपस्थिति से ऊब जाती है, जो किसी भी कीमत पर उसे वापस पाने का सपना देखता है। अपने पूर्व प्रेमी को अनदेखा करते हुए लड़की दवा की दुकान की ओर जाते हुए कंधा से मिलती है। जे ने उसे कंपनी में रखने का फैसला किया और युगल समुद्र में प्रकृति का आनंद लेते हुए एक साइकिल पर निकल गए। जल्द ही वे बारिश में फंस जाते हैं और एक छोटे से पिल्ले के साथ खेलते हैं और वापस आते हैं। शाम को जब बदमाशों की भीड़ कान्हा के केबिन के बाहर इंतजार कर रही होती है, जे उस लड़के को अपने कपड़े सुखाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करती है। बारिश के बाद शिक्षक हान, जिसने वू जिन के साथ रात बिताने का फैसला किया है, फिर से यह नोटिस करता है और लड़के को बताता है। यू जिन ने रेयोन को बुलाया, प्रिंसिपल को बुलाकर इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहें। इस बीच कान्हा और जे एक फिल्म देखते हैं और लड़का सोने लगता है। रोमांटिक मूड को भांपते हुए लड़की कबूल करती है कि उसने भी उनके पहले चुंबन का आनंद लिया। युगल फिर से चुंबन के लिए तैयार है, लेकिन जय को स्कूली लड़के के हाथ पर एक कंगन महसूस होता है,
जैसा कि दिवंगत छात्र के हाथ पर था। जल्द ही प्रिंसिपल अचानक आता है और कन्ना को स्कूल से निकालने का वादा करता है। अगली सुबह एक सुनवाई होती है, लेकिन जय लड़के का बचाव करता है और रियान को ये भी बताता है कि उसके मन में कन्ना के लिए भावनाएं हैं। रियान ईर्ष्या पैदा करने और आरा के साथ संबंध शुरू करने का फैसला करता है। उसी समय जय कन्ना को सच्चाई बताने के लिए कहता है क्योंकि वह अनुमान लगाती है कि वह वास्तव में कौन है। बेनकाब होने के डर से कन्ना लड़की को धोखा देता है और कहता है कि वह अपने लिए एक सुखद भविष्य सुरक्षित करने के लिए इस स्कूल का सबसे अच्छा छात्र बनना चाहता है। जय उस लड़के पर विश्वास नहीं करता है और मानता है कि वह कुछ छिपा रहा है, लेकिन ये साबित नहीं कर सकता क्योंकि उसकी व्यक्तिगत फाइल कहती है कि उसका कोई भाई बहन नहीं है। इस बीच रियान जिम में कड़ी मेहनत करता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है। वह चाहता है कि कान्हा उसकी जगह होता। अगली सुबह रियान के खुश प्रेमी होने का नाटक करना जारी रखने का फैसला करता है और उसे स्कूल छोड़ने के लिए सहमत होता है। उसी समय जय कान्हा से मिलता है और सुझाव देता है कि वह उसके साथ कक्षा में जाए। स्कूल पहुंचने पर जोड़ी हाथ पकड़ती है और छात्रों और शिक्षकों दोनों को चौंका देती है। वे संभावित नतीजों से डरते हैं, ये जानते हुए कि हॉटी ने पहले रियान को डेट किया था और केवल वह उसका हाथ पकड़ सकता है। रियान के साथ रिश्ता। अभिजात वर्ग के लिए विशेष कक्षा में केवल 4 छात्र हैं, रियोन, वूजिन, एरा और जे। सुंदर लड़की इस मामले को ठीक करने का फैसला करती है और कान्हा के लिए 5वीं कुर्सी लाने का आदेश देती है क्योंकि उसने उसकी कक्षा के लिए भुगतान किया है और वह चाहती है कि वह लड़का उसके साथ रहे। ये सब सुनने के बाद कान्हा को पीटने की कोशिश करने वाला बदमाश उसके सामने घुटनों के बल गिर जाता है और माफ़ी मांगता है। वह चाहता है कि वह लड़का उसे डंडे से पीटे, लेकिन कान्हा को इसकी जरूरत नहीं है। वह इस तथ्य से बहुत अधिक आश्चर्यचकित है कि अभिजात वर्ग के बीच भी एक पदानुक्रम है। जल्द ही कान्हा को कोठरी में एक चेतावनी नोट मिलता है कि रियान उससे बदला ले सकता है और वह लड़का मृतक छात्र के भाग्य को दोहराएगा। विनम्र स्कूली लड़के कान्हा से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह एक लोकप्रिय व्यक्तित्व बन गया है। एक फुटबॉल मैच के दौरान रियोन टीम को जीत दिलाता है और भावुक होकर एक रूह को चूमता है, ये जानते हुए कि जय प्रशंसकों के बीच मौजूद है और उसे ईर्ष्या महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। हीरा से प्यार करने वाला लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नकार देती है। प्रिंसिपल स्कूल के लड़कों के बारे में जानकारी तैयार करता है और रियान की मां को देता है। उसी समय कन्ना बेटे ताएहो से मिलता है। रियान के उकसावे में न आकर वह जानती है कि उसके आदमी ब्लैकमेलर को ढूंढने में कामयाब हुए हैं या नहीं। अगली रात कुलीन वर्ग एक पार्टी का आयोजन करता है जिसमें छात्र और उनके माता पिता शामिल होते हैं। अन्य गरीब छात्रों की तरह कंधा भी थोड़े पैसे कमाने के लिए एक संगीत बैंड में शामिल हो जाता है। एरा के पिता अधिक सफल होने का सपना देखते हैं और उसे जया के पिता से मिलवाने के लिए कहते हैं। एरा अपनी सहेली से ऐसा करने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे बेरहमी से मना कर देती है, जिससे लड़की नाराज हो जाती है। रियान की मां और जे के पिता एक दूसरे से संवाद करते हैं और अपने बच्चों के बीच किसी रिश्ते की संभावना को स्पष्ट रूप से नकारते हैं। जे के पिता का ध्यान पैसे पर है और रियान की मां की दिलचस्पी सत्ता में है, इसलिए स्कूल के बच्चे एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। बाहर से ये देखकर कि उसके पिता इन दोनों से कम महत्वपूर्ण हैं, आरा जय से बदला लेने का फैसला करती है और अपने पिता को बताती है कि लड़की का एक प्रेमी है और वह कन्ना नाम का एक भिखारी छात्र है। फ्लैशबैक से ये स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में कान्हा के भाई को किसने कुचला, उसका सेलफोन और पेन चुराया और छिपाया एक वीडियो कैमरा के साथ। वर्तमान काल में कन्ना ने रियोन के दराज को खोला और उसमें अवैध पदार्थों को खोजने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय एक खुश गैया की तस्वीर देखी। अगली सुबह
रयान अपने परिवार के साथ बातचीत करने और यह समझने के लिए यूजिन के स्थान पर आता है कि सामान्य और प्यार करने वाले माता पिता का क्या मतलब है। जेहा के पिता अपनी बेटी से एक भिखारी के साथ उसके रिश्ते के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं और उसे सूचित करते हैं कि वह अपनी पढ़ाई के बाद हमें ले जाएगी। लड़की सहमत नहीं होती है और अपने भाई से इस पर झगड़ा करती है, लेकिन वह अपने दबंग और सख्त पिता का विरोध नहीं कर सकती। अगली सुबह कान्हा जे को एक पूर्ण संबंध प्रदान करता है जिसमें वह उसे खुश करेगा, लेकिन लड़की इससे डरती है और लड़के को अस्वीकार कर देती है। जुवोन ये समझने की कोशिश करता है कि डेहो और कान्हा क्या छिपा रहे हैं। उसी समय शिक्षक हान जे को एक घोटाले के लिए उकसाता है, लेकिन लड़की महिला को बेरहमी से जवाब देती है, उसकी ब्रांडेड चीज को नोटिस करती है जो उसकी स्थिति और आय के अनुरूप नहीं है। मृतक छात्र के खिलाफ अपराध के लिए जिम्मेदार है। पाठ के दौरान जे को फिर से ब्लैकमेल किया जाता है। इसके अलावा एक अनाम व्यक्ति सोशल मीडिया पर उसकी निजी तस्वीर प्रकाशित करता है, जिससे कई लोग हंसने लगते हैं। लड़की यह महसूस किए बिना भाग जाती है कि इसके पीछे वू जिन और शिक्षक हान हैं। जे की प्रतिक्रिया देखकर कान्हा उसके पीछे भागता है, लेकिन एक संवाद के दौरान रियान द्वारा रोक दिया जाता है। विनम्र लड़का खुद को आश्वस्त रखता है और घोषणा करता है कि वे उसे डराने या उससे छुटकारा पाने में सक्षम नहीं होंगे जैसे उन्होंने डीसी छात्र के साथ किया था। इससे रयान घबरा जाता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि कान्हा कौन है। एक लंबी खोज के माध्यम से उसे पता चलता है कि कान्हा मृतक छात्र का जुड़वां भाई है। इस बीच जी एरा से बात करती है और जानती है कि उनके स्कूल से ब्लैकमेलर हैं, लेकिन वह इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ है कि वे कौन हैं। अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार। शाम को जे के पिता उसे एक व्यापारिक साझेदार और उसके बेटे के साथ रात के खाने पर आमंत्रित करते हैं। बातचीत के दौरान लड़की को फिर से ब्लैकमेल किया जाने लगता है। जैसा कि पता चलता है, वह पहले गर्भवती थी और उसने बच्चे को खो दिया था। घबराई हुई कि उसके पिता को इस बारे में पता चल जाएगा, जे उल्टी करती है, जिसके बाद लड़की बेहोश हो जाती है। एक व्यापारिक बैठक और उसके मंगेतर के साथ बैठक बाधित होती है, इसलिए उसके पिताजी को दंडित करते हैं और उसे एक देश के घर में भेज देते हैं, जिसके बाद वह यूएसए के लिए रवाना हो जाती है। इस बारे में जानने के बाद कन्ना ज़रूरत के समय में उसका साथ देने के लिए लड़की के घर जाती है। कन्ना कौन है, ये जानकर रयान भी जे के घर पहुंच जाता है। आरा उस लड़के को रोकने की कोशिश करती है और अपने प्यार को कबूल करती है, लेकिन वह किसी भी तरह से उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। उसी समय जे कबूल करता है कि वह वही है जिसने एक स्कूली लड़के की जान ली और कन्ना ने घोषणा की कि वह उसका जुड़वां भाई है। जे ने खुलासा किया कि वह और कन्ना का भाई दोस्त बन गए, जिसके कारण लड़के को नियमित रूप से धमकाया और पीटा जाता था। उसे उसके भाई ने धमकाया था और दिवंगत छात्र ने उसका समर्थन किया, यह नहीं जानते हुए कि वह रयान की प्रेमिका थी। कान्हा और जवाब मांगती है, लेकिन अचानक रयान प्रकट होता है और उस पर हमला करता है। लड़कों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और जय को याद आता है कि कैसे दिवंगत छात्र को पीटा गया था। वह लड़कों को रुकने के लिए कहती है और यह रियोन है जो उसे शांत करता है, जिससे कन्ना को अनावश्यक महसूस होता है और वह चली जाती है। जल्द ही सभी को पता चल जाता है कि कान्हा मृतक का भाई है, जिसमें स्कूल की प्रधानाध्यापिका भी शामिल है। वह उस लड़के को औपचारिक कारण से निष्कासन की धमकी देती है, लेकिन उसने इस बातचीत को टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया है और अब वह उसे यथासंभव लंबे समय तक यहाँ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सकता है। जय जून की पत्नी बनने और उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है। वूजिन एरा को छोड़ देता है, उम्मीद करता है कि वह उससे अपने प्यार का इजहार करेगा और शिक्षक की बात को नज़रअंदाज कर देता है। घर पहुंचने पर
एरा को पता चलता है कि उसके माता पिता व्यावहारिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और बेलिफ ने उनके सारे गहने ले लिए हैं। अगले दिन जे अपने परिवार को अलविदा कहती है और जून के साथ एयरपोर्ट जाती है। शाम को एरा इस सम्मान में एक पार्टी रखती है जिसमें वह स्कूल के सभी छात्रों को आमंत्रित करती है। कान्हा जुवॉन को बेनकाब करता है, यह महसूस करते हुए कि वह ब्लैकमेलर था, और पूछता है कि क्या वह उसके दिवंगत भाई का दोस्त था। जल्द ही एरा को खबर से पता चलता है कि जून को सफ़ेद पाउडर बेचने के लिए एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। उसी समय हॉल में एक कार आती है जिसमें से रयान और जे हाथ पकड़कर उतरते हैं। वे घोषणा करते हैं कि वे फिर से एक जोड़े होंगे जो कुछ हो रहा है और अपनी बेबसी से नाराज। कान्हा जुवॉन से स्कूल के अभिजात वर्ग के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सभी वीडियो और गंदगी देने के लिए कहता है। पार्टी के बाद एरा का जे और रियान से झगड़ा होता है, यह महसूस करते हुए कि वे अब दोस्त नहीं रह सकते। घर पर लड़की को पता चलता है कि उसके पिता अंततः दिवालिया हो गए हैं और अब वे एक सस्ते और भयानक होटल में रहने को मजबूर हैं। इस बीच रयान और जे एक रेस्तरां में बात करने और सुलह करने जाते हैं और अपने रिश्ते को फिर से शुरू करते हैं। इस बीच वूजिन को पता चलता है कि जे अमेरिका में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास गई थी और गर्भवती थी। अगली सुबह गरीब स्कूली बच्चे न्याय के लिए दंगा शुरू करने के लिए एकजुट होते हैं। कान्हा और जुवोन अधिक अधिकार पाने के लिए और अमीरों द्वारा उनका अपमान बंद करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा करते हैं। जे से मिलने के बाद वूजिन कबूल करता है कि वह ए से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन लड़की की हरकतें सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। शाम को एरा को जे के भाई से गंदगी मिलती है और उसे पता चलता है कि उसकी पूर्व प्रेमिका ने एक बच्चा खो दिया है। गुस्से में वह उस लड़के के चेहरे पर मुक्का मारती है। लड़की ने स्वीकार किया कि वह रयान से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है, इसलिए वह उस लड़के और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रयान अपनी मां को अपने प्यार के बारे में बताता है, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी की बेटी के साथ रिश्ते के खिलाफ है। वूजिन घर लौटते समय एक नीली BMW में एक शिक्षक से मिलता है, वह कार जिसने कान्हा के दिवंगत भाई को टक्कर मारी थी। उनकी बातचीत से ये स्पष्ट हो जाता है कि वे ही इसमें शामिल हैं और अपने बीच का रहस्य छिपाए रखते हैं। उसी समय वूजिन स्वीकार करता है कि वह एरू से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, इसलिए वह शिक्षक से संबंध तोड़ लेता है। हान जल्द ही रेयोन को वही वीडियो टिप मिल जाता है जिसमें वह और जे एक साथ समय बिताते हैं। लड़का ब्लैकमेलर को खोजने और जितनी जल्दी हो सके उससे निपटने के लिए कहता है। रयान लड़की को शांत करता है और दोषियों को दंडित करने का वादा करता है। कान्हा प्रिंसिपल को धमकाता है और उसे स्कूल को निष्पक्ष बनाने के लिए कहता है, अन्यथा वह शिक्षकों की निष्क्रियता साबित करने वाली गंदगी प्रकाशित करेगा। और प्रिंसिपल जी को पता चलता है कि जुवॉन ब्लैकमेलर था और कान्हा से फिर से बात करता है। रेयोन की आखिरी तक रक्षा करने का वादा करता है, इस व्यवहार का कारण समझाने के लिए दृढ़ संकल्पित। जे कबूल करती है कि वह उस लड़के से प्यार करती है और केवल उसके साथ संबंध तोड़ लिया अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अमेरिका गई। उसने ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, हालांकि वह पिता से डरती थी, लेकिन तंत्रिका तनाव के कारण बच्चे को खो दिया। लड़की के साथ सहानुभूति रखते हुए कन्ना ने सब कुछ करने का फैसला किया ताकि वह किसी घोटाले में न फंसे। यूजेन ए भौतिक मदद की पेशकश करता है, लेकिन लड़की मना कर देती है और रेयोन को सूचित करती है कि ब्लैकमेलर जे का भाई हो सकता है। वह लड़के की पिटाई करता है, लेकिन कन्ना उसे रोकती है और उसे लड़की की गर्भावस्था के बारे में सच्चाई बताती है। जे अपने पिता को एरा के पिता के व्यवसाय में मदद करने के लिए राजी करता है और अपनी प्रेमिका के साथ शांति बनाता है, जिसके बाद वह संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने का वादा करता है। रयान लड़की से बात करने और एक कठिन क्षण में उसका समर्थन करने की कोशिश करता है क्योंकि एक बच्चे का नुकसान उनका सामान्य दुख है। रेयू जिन जोड़े का समर्थन करता है, लेकिन केवल एक दोस्त होने का दिखावा करता है क्योंकि यह वह था जिसने सबसे पहले जे के पिता को सभी रहस्य बताए थे। थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि कान्हा के भाई की जान लेने वाला असली अपराधी शिक्षक हान था, जिनकी बाहों में और महिला प्रचार से डरती थी।
लड़के का पीछा करते समय उसने गलती से उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद वह दुर्घटना स्थल से भाग गई। कान्हा ने जुवॉन से वीडियो फुटेज प्राप्त की और इसे पुलिस के पास ले गया, जिसके परिणामस्वरूप एक जांच हुई। पुलिस स्कूल में हुए दुर्व्यवहार, अवैध पदार्थों की बिक्री और अन्य अपराधों की जांच करती है। कई छात्र और शिक्षक संदेह के घेरे में आते हैं, लेकिन अमीर माता पिता स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाते हैं। स्कूल के बच्चे गरीबों के प्रति अपना नजरिया बदलने और सामान्य आधार खोजने का फैसला करते हैं ताकि संघर्ष अतीत की बात हो जाए। रयान को पता चलता है कि उसके घर से एक वीडियो टेप स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा भेजा गया है। उसी समय जे ब्लैकमेलर जुवोन से बात करने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि वह बहुत दयनीय है क्योंकि वह उसे चोट पहुंचाना चाहता था लेकिन सार्वजनिक संघर्षों से डरता था।